बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा, आपको पता है कि हमने बेसिक केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की है। 9th क्लास के लेक्चर जो है हमारे अपलोड हो चुके हैं और अब हमने 10th क्लास को स्टार्ट किया है। 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस और सॉल्ट, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका जो है वो आज लास्ट पार्ट अपलोड होने जा रहा है जो हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, तो अगर आपने बेटा अभी तक MK प्रिपरेशंस हमारा YouTube पर चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसको लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। इसका आपको फायदा ये होगा कि जो भी हमारी नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी बेटा वो आप तक जरूर पहुंचती रहेंगी। इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान के पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिंध का है, बलोचिस्तान का है, KP के है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का है, या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके अंदर जितनी भी जॉब्स आती हैं उनकी ऑनलाइन प्रिपरेशन हम करवाते हैं MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से। ये लोगो लगा हुआ है, MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम उनकी ऑनलाइन जो प्रिपरेशन करवाते हैं। लेक्चर के एंड पर जो है वो नंबर भी लिखा होगा, वो आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर बेटा आप किसी भी एग्जाम की ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से, हमारे प्लेटफॉर्म से जरूर रब्ता कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हमारी MD-CAT सीरीज भी आ रही है, NMD-CAT सीरीज आ रही है और हमारी FSC की भी सीरीज आ रही है। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी MK प्रिपरेशन के नाम से हमारा पेज है, उसको भी फॉलो कीजिए ताकि आप हमारे साथ कनेक्शन में रहें। तो बेटा इसके साथ ही हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का जो लेक्चर है उसके कंटेंट्स क्या हैं। बेटा लास्ट लेक्चर है, चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है। इसमें जो कंटेंट्स हैं वो हैं सॉल्ट, प्रिपरेशन, टाइप्स और यूजेस। सॉल्ट क्या होते हैं, उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उनके यूजेस क्या हैं और उनकी टाइप्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले देखिए सॉल्ट क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स हैं, जनरली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो उससे जो बनने वाला कंपाउंड है वो सॉल्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमने पीछे पढ़ा था NaOH प्लस HCl क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। अब यहां पर देखिए जो NaCl है ये एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बना है, इसलिए इसको हम कहेंगे सॉल्ट। नेक्स्ट देखिए, सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयन। इसमें दो आयन होते हैं, जिस तरह सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन और क्लोराइड जो है वो नेगेटिव आयन है। नेक्स्ट देखें, अ केटायन इज मेटेलिक। जो केटायन आता है वो मेटेलिक है और कहां से आता है, बेस से आता है। NaOH से आया है सोडियम, तो इसलिए हम कहते हैं इसको बेसिक आयन, बेसिक रेडिकल। और जो क्लोराइड है वो HCl से आया है, इसलिए क्लोराइड को हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल। तो सॉल्ट में जो पॉजिटिव रेडिकल है उसको बेसिक रेडिकल कहा जाता है और जो नेगेटिव रेडिकल है उसको हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं। बेसिक रेडिकल इसलिए क्योंकि वो बेस से आ रहा है और उसको एसिडिक रेडिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एसिड से आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की खुसूसियात क्या है। पहली प्रॉपर्टी देखें, सॉल्ट जो आयनिक कंपाउंड्स हैं जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। थर्ड, मोस्ट ऑफ सॉल्ट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बाज दफा जो सॉल्ट होते हैं उनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा होता है। जब उनको क्रिस्टल बनाते हैं तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके क्रिस्टल्स का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे देखें CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। इसी तरह देखें Na2CO3 डॉट 10H2O। इस तरह देखें CaSO4 डॉट 2H2O। इसको बोलते हैं जिप्सम, जिप्सम। और इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। और इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। तो देखें इनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हैं इनके क्रिस्टल के अंदर, तो ये इनकी थर्ड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखें, सॉल्ट और न्यूट्रल कंपाउंड। सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, यानी इनके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेक्स्ट देखें जी,
जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, साल्ट को प्रिपेयर करने के दो मेथड हैं, एक है सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करना और दूसरा है इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करना। तो बारी बारी हम देखते हैं दोनों को कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले देखें सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं। जो सॉल्युबल साल्ट है उनको प्रिपेयर करने का तरीका, पहला तरीका देखें, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। एसिड और मेटल के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। इस मेथड को हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, यानी इसमें जो आपका एसिड है उसमें हाइड्रोजन को कोई भी मेटल आयन रिप्लेस कर देता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होगा, अगर जिंक H2SO4 से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दूसरा रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन का, एसिड और बेस के दरमियान, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। NaOH एक बेस है और HCl एक एसिड है। जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, NaCl और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखें, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड। एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड के रिएक्शन से, मेटेलिक ऑक्साइड देखें जिस तरह सोडियम ऑक्साइड है, HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर। फोर्थ वन देखें, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट। बेटा ये भी आप एसिड की प्रॉपर्टीज में पहले पढ़ चुके हैं। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और साथ में वाटर बनता है। तो ये चार मेथड्स हैं सॉल्ट की प्रिपरेशन की। नेक्स्ट देखें, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट, जिसमें ऐसे सॉल्ट बनते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते, वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं नीचे। देखें, एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल टेक प्लेस टू प्रोड्यूस न्यू सॉल्ट्स। वन ऑफ द सॉल्ट इज इनसॉल्युबल एंड द अदर इज सॉल्युबल। जैसे देखिए दो सॉल्ट हैं, एक सोडियम सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा सोडियम क्लोराइड। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, AgCl बनेगा और NaNO3। दोनों अपने अपने जो रेडिकल्स हैं उनको एक्सचेंज कर लेंगे। जो सिल्वर है वो क्लोराइड को ले लेगा और सोडियम जो है वो नाइट्रेट को ले लेगा। तो इस तरह से दो सॉल्ट बनेंगे, एक इनसॉल्युबल होगा और दूसरा सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल होगा। तो इस तरह इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की बेटा 6 टाइप्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट और कम्प्लेक्स सॉल्ट। पहले हम देखते हैं जी कि नॉर्मल सॉल्ट कौन से होते हैं। नॉर्मल सॉल्ट देखें जी, नॉर्मल सॉल्ट जो है ये वो सॉल्ट हैं जो बनते हैं बाय टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के मिलने से बनते हैं। जैसे देखें, NaOH है और HCl है, इसमें एक हाइड्रोक्साइड आयन है और एक हाइड्रोजन आयन है, दोनों ने आपस में रिएक्शन कर लिया। अब कोई हाइड्रोजन आयन या कोई हाइड्रोक्साइड आयन बाकी नहीं बचा, तो क्या बना, NaCl। इनकी अलामत यह भी होती है कि बनने वाले सॉल्ट में ना तो कोई हाइड्रोजन आयन मौजूद होता है, ना ही कोई हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होता है, जैसे कि आप आगे देखेंगे। एसिडिक सॉल्ट देखें, These salts are formed by partial replacement of replaceable hydrogen ion, यानी इसमें जो हाइड्रोजन आयन है उनकी पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है। जैसे देखें, जब H2SO4 रिएक्ट करता है KOH से, अब यहां पर टोटल हाइड्रोजन कितनी है, 2, तो पहले मरहले में एक हाइड्रोजन निकलेगी और बनेगा KHSO4। अब यहां पर देखें, ये तो है तो साल्ट, लेकिन इसके अंदर एक और हाइड्रोजन मौजूद है, H पॉजिटिव आयन। तो इस तरह के साल्ट को क्या कहा जाता है, एसिडिक साल्ट, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन मौजूद है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखें, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, जो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस से बनते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस कौन सी होती है, जिसके पास एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। जैसे हमारे पास देखें, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ तो एक वक्त में एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करेगा, वाटर बनाएगा, 2 हाइड्रोक्साइड उसके अंदर ही रहेंगे। तो अब ये देखें कि यहां पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुई, लेकिन सॉल्ट के अंदर भी क्या मौजूद है, हाइड्रोक्सल। तो इस तरह के सॉल्ट को क्या कहा जाता है, बेसिक सॉल्ट। इस तरह सेकंड रिएक्शन में एक और हाइड्रोक्सल निकल जाएगा तो AlOHCl2 बन जाएगा। तो इस तरह के सॉल्ट को क्या कहा जाता है, बेसिक सॉल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है कि 2 नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, उनकी हम इक्वल कंसंट्रेशन ले लेते हैं, उनको किसी सॉल्यूट में, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और उनको इकट्ठे क्रिस्टलाइज करवाने से जो सॉल्ट बनते हैं उसको हम कहते हैं डबल सॉल्ट। जैसे देखें, हमने लिया अमोनियम सल्फेट को और फेरस सल्फेट को, दोनों की
फिक्स मिकदार, बराबर मिकदार। जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे और इनको क्रिस्टलाइज करवाएंगे, इनको क्रिस्टल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये दोनों इकट्ठे क्रिस्टलाइज होंगे और बनने वाला साल्ट क्या कहलाएगा? मोहर साल्ट। मोहर साल्ट बेटा एक डबल साल्ट है। इस तरह देखें पोटाश एलम, इसको हम फटकड़ी बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या है? K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। ये पोटाश एलम यानी फटकड़ी का फार्मूला है। ये भी एक क्या है? डबल सॉल्ट है। नेक्स्ट देखें मिक्स सॉल्ट क्या होते हैं? मिक्स सॉल्ट वो होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के बेसिक या एसिडिक रेडिकल हो। जिस तरह देखें हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोरोक्लोराइड है, कैल्शियम +2 OCl-1 और Cl-1, तो दो एसिडिक रेडिकल हैं और दोनों डिफरेंट हैं। तो इस तरह के सॉल्ट को हम मिक्स सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट कंटेन्स मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल, यानी एक से ज्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्ट जो डिसोसिएट होने पर सिंपल केटाइन और एक कॉम्प्लेक्स एनाइन दें, या एक सिंपल एनाइन और एक कॉम्प्लेक्स केटाइन दें, उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जैसे देखें K4FeCN6 है। जब इसको आयनाइज करते हैं तो दो आयन बनते हैं, एक K पॉजिटिव और दूसरा बनता है FeCN6 इसकी पावर -4। ये वाला जो एनाइन है वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स एनाइन। कॉम्प्लेक्स एनाइन वो होते हैं जिनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उनको कॉम्प्लेक्स एनाइन कहते हैं। तो इस तरह के सॉल्ट को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। नेक्स्ट देखिए जी यूजेस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के यूजेस क्या हैं इनकी जरा इनको देख लें एक नजर। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं। अगर 9th 10th के बच्चे मुझे देख रहे हैं तो पहले देखें सोडियम क्लोराइड, इसका क्या यूज है कुकिंग के अंदर? डी आइसिंग ऑफ रोड। जब आप किसी भी सब्सटेंस में आप उसमें NaCl डाल देते हैं बर्फ के अंदर, तो बर्फ के वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देती है, ठीक है। तो अगर आपने डी आइसिंग करनी है रोड के ऊपर, जब सर्दियों में बर्फ जम जाती है, ऐसे इलाके जहाँ पर बर्फबारी होती है तो वहाँ पर सड़कों पर नमक फेंक देते हैं। उस नमक से क्या होता है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो जो वाटर है वो जो बर्फ है जो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, इसको कहते हैं डी आइसिंग। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल की प्रिपरेशन करने के लिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। सोडा ऐश विदाउट वाटर, इसको यूज करते हैं ग्लास की, पेपर की और डिटर्जेंट की प्रिपरेशन के लिए। सोडा वॉशिंग सोडा वो होगा जिसके साथ 10H2O लगे होंगे, डॉट 10H2O Na2CO3। ये क्लींजिंग पर्पज के लिए लॉन्ड्री के अंदर यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए और ग्लास, पेपर और सोप प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। इस तरह देखिए सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट इसको हम ग्लास की प्रिपरेशन के लिए, पेपर की प्रिपरेशन के लिए और डिटर्जेंट्स की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड जो है NaClO3, इसको हम एक्सप्लोजिव धमाका के अशिया बनाने के लिए यूज करते हैं और साथ में प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7.10H2O, इसको यूज किया जाता है पायरेक्स ग्लास बनाने के लिए, लेदर इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड जो है इसको भी ड्राइंग एजेंट और इसको भी डी आइसिंग के लिए यूज किया जा सकता है। सोडियम क्लोराइड को भी और इसको भी ड्राइंग एजेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि ये नमकश मरकब है, ये नमी को एब्जॉर्ब करता है। कैल्शियम सल्फेट देखें, ये एज ए फर्टिलाइजर यूज होती है। और इसके अलावा ये जिप्सम है जो आपने देखा होगा अक्सर कि जब हड्डियां टूट जाती हैं तो वो प्लास्टर लगाया जाता है, तो प्लास्टर बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट, तो उसके अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेटा जो मेरा आज का लेक्चर खत्म हो गया है। हमारा जो सॉल्ट, एसिड और बेस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और हर वीडियो की तरह जो हम इस वीडियो के एंड पर भी MCQ सॉल्व करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने जो पढ़ा है वो हमारे काम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखें पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल सॉल्ट, इनमें से डबल सॉल्ट कौन सा है बेटा? तो अभी हमने पढ़ा कि जो फटकड़ी है एलम पोटाश, दैट इज अ डबल सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, FeOH2Cl, ये क्या है जी? ये बेसिक सॉल्ट है क्योंकि इसमें अभी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हैं, इसलिए ये बेसिक सॉल्ट कहलाती है। नेक्स्ट देखें, इन द रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉलोइंग इज फॉर्म्ड,
न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में क्या बनता है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में सॉल्युबल सॉल्ट बनता है। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना हो तो हमने स्टार्ट यहां से किया था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, तो उसमें एक मेथड था सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन का कि न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में सॉल्युबल सॉल्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डी-आइसिंग रोड? रोड को डी-आइसिंग करने के लिए कौन सा यूज होता है? NaCl। वैसे इसके अलावा CaCl2 भी यूज होता है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर लॉन्ड्री पर्पज? लॉन्ड्री के अंदर जो यूज होता है वो Na2CO3, इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं धोबी सोडा, वॉशिंग सोडा जो है इसको कहते हैं जी। ठीक है जी, ले बेटा यहाँ पर जो हमारा लेक्चर एंड हो गया है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। अगले लेक्चर में हम जो अगला चैप्टर है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और साथ में स्टडी भी कीजिए बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।